हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जिसका आपको इंतजार था कि दिल्ली की वैकेंसी कब तक आएगी DSSB का। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन क्या है, आउट हो चुका है। और कुल पदों अगर बता दें कितने पद हैं तो 1180 पदों पे ये भर्ती आ रही है। वैसे भी आपको पता है इसका सिलेबस क्या रहेगा, सीटेड मार्क्स कितना होना चाहिए, जैसे कि अदर स्टेट वाले बच्चे भर पाएंगे या नहीं, या दिल्ली वाले के लिए सीटेड मार्क्स कितना चाहिए, कैटेगरी वाइज से सीटेड का मार्क्स कितना होना चाहिए कि आप DSSB में बैठ पाओ। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, डीएलएड वाले बच्चे, बीएड वाले बच्चे की सभी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। इसकी कट ऑफ कितनी जाती है इस पे भी हम बात कर लेंगे। मतलब आपको सिलेबस पूरा डिटेल में इसमें देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डिटेल से सब कुछ ले लिया है एक ही वीडियो में। ठीक, आपको सब कुछ यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पे, फिर सिलेबस देखेंगे, फिर सीटेड मार्क्स कितना होना चाहिए ये हम बात करेंगे, इस कट ऑफ कितनी रहती है ये बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं नोटिफिकेशन पे। एक सेकंड रुकिएगा। जैसे कि ये आपका नोटिस आ चुका था कल। ठीक है, कल नोटिस का जारी हो चुका है DSSB का। और फॉर्म भरने का जो डेट बताया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना। ठीक, कब से शुरू होगा, 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट है आपकी 16 अक्टूबर। मतलब आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे 17 सितंबर से शुरू फॉर्म अप्लाई है, लास्ट डेट आपकी है 16 अक्टूबर। तो टाइम आपका एक मंथ के लिए दिया गया है। और इसका पेपर कब तक कंडक्ट कराएगा इस पे हम बात करेंगे। तो आपकी वैकेंसी देखिए, इसमें वैकेंसी आपकी कौन कौन सी है। इसमें ये आप देख सकते हो कि प्राइमरी टीचर, मतलब आपके जो है प्राइमरी मतलब होता है कि 1 to 5th के लिए वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें इसमें कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, असिस्टेंट टीचर एंड प्राइमरी। ये ठीक 1 to 5th के लिए वैकेंसी है। तो इसमें कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो है बीएड वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए, बीएड वाले जो बच्चे हैं इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बीटीसी, डीएलएड, ये सब बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले नहीं कर सकते। बीएड वाले के लिए जो भर्ती आती है जूनियर की, ठीक है, वो भर्ती होगी तो उसमें बीएड वाले अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपके हैं 1180 पोस्ट हैं। और ये आपके जो है दो, मतलब दो डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है, जैसे असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, और ये भी आपका प्राइमरी डिपार्टमेंट जो अलग अलग, जैसे न्यू दिल्ली के लिए अलग है और इसके लिए। ठीक है, तो यूआर के लिए मतलब जनरल का जो पोस्ट है कितना है तो 502। अब 502 है। ठीक, ओबीसी का थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि ओबीसी के कौन बच्चे, मतलब ओबीसी का कितना है पोस्ट 306, एससी का, एसटी का ये पोस्ट आप दे सकते हो, ईडब्ल्यू का दे सकते हो, और पीडब्ल्यूबीडी और इनका देख सकते हो। ठीक है, तो जनरल में जो है आप कहीं भी से हो, ठीक है, आप कहीं भी हो, अदर स्टेट से हो, कहीं भी से हो, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। ओबीसी सिर्फ जो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को ही छूट मिलेगी। जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, उनको ही ये छूट मिलेगी ओबीसी का। ठीक, जो आरक्षण मिलेगा मतलब दिल्ली वाले बच्चों को मिलेगा। और जो भी बच्चा दिल्ली से बाहर होगा, मतलब आप जो भी जहां से भी हो, उस वो आप जनरल में गिने जाओगे। इसी तरह से इनके कैटेगरी वाइज से, दिल्ली वाइज से क्या है उनको छूट मिलेगी। अदर स्टेट के लिए जो है नहीं कोई छूट है। अब हम सीटेड की अगर हम मार्क्स की बात कर लेते हैं कि सीटेड में जैसे कि जो बच्चा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, ठीक है, ये दिल्ली का निवासी है तो उसका सीटेड में अगर 82 मार्क्स है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर यहीं पे हम बात करते हैं दिल्ली से बाहर बच्चा जो है, ठीक, अदर स्टेट में आएगा, ठीक, उसके लिए सीटेड में 90 मार्क्स होने चाहिए, चाहे वे कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत हो। ठीक है, तो आप जनरल में गिने जाओगे, चाहे कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत हो। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हो तो आप में सीटेड में 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी फॉर्म आप अप्लाई करिएगा, तभी आपका फॉर्म भरेगा। अगर दिल्ली के निवासी हो तो कैटेगरी वाइज से जो नंबर छूट है आपका, ठीक है, तो आपका 82 मार्क्स से फॉर्म भर जाएगा। और जनरल के लिए तो वैसे भी 90 मार्क्स है। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है एंड सिलेबस क्या रहेगा, ये बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे चीजें। एक मिनट, इसको एज रिलेशन क्या रखेगा, एज छूट। ठीक है, तो एज की बात कर लेते हैं। ठीक, अब एक सेकंड, इसकी एज में जो है छूट कितना रखा गया है।
तो ये पेपर आपको पता है, देखो पेपर आपका जो है मार्क्स कितना, टोटल जो मार्क्स है 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 200 नंबर का आपके पेपर होंगे, 200 एमसीक्यू होंगे और 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो ये भी हम बात करेंगे। और तो सिलेबस पहले हम डिटेल में जानते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। एज रिलेशन देख लीजिए, ठीक है, कि एज छूट कितने मिलेगी, जो फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो ये जो कैंडिडेट आपका 30 ईयर के लिए होगा, ठीक है, जो कैंडिडेट 30 ईयर के लिए होगा वो फॉर्म क्या है अप्लाई कर सकता है। ओके, तो क्या है, कितने एज होनी चाहिए, 30 ईयर, मतलब आपका टोटल एज जो है मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एज साथ में उसकी छूट भी दी जा रही है, जैसे कि SC ST के लिए जो दिया जा रहा है 5 साल के लिए, OBC 3 ईयर के लिए, इन सभी के लिए 10 ईयर, जैसे PWED और UREWS 10 ईयर के लिए, और ST ST के लिए 15 ईयर के लिए, ये ईयर के लिए, ठीक है। तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम एज रखी गई है 30 ईयर, ठीक है, कितना एज रखी गई है 30 ईयर। ये नोटिस बहुत बड़ी है, हमने देख लिया है, आप सिलेबस अब जैसे कि हमने चीजें आपको बता दिया है कि एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप 30 ईयर के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक, 30 ईयर से ज्यादा नहीं लेंगे, ये आपकी है जो मैक्सिमम है, ठीक। एज तो ऐसे बढ़ानी चाहिए, इतने इतने बाद आप इसकी क्या है वैकेंसी आई है। और एज रिलेशन उन्होंने बता ही दिया कि छूट मिल रही है, जैसे SC ST के लिए 5, OBC और के लिए 3 ईयर छूट मिल रही है, ठीक है, इस तरह से। और पेपर आपका जो है 200 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन आपके आते हैं 150, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन आपके जो है 200 रहते हैं, जैसे कि इसमें देखोगे जनरल अवेयरनेस में, जनरल आपका जो मतलब सामान्य ज्ञान में जो है 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। ये आपका जनरल इंटेलिजेंट मतलब रीजनिंग में आपका जो आएगा 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, अब ये मैथमेटिक्स जो आपका है 20 नंबर का और 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज जो आपका है ये भी आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज जो है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और जो आपका टीचिंग एटीट्यूड आपका है, ठीक, बाल विकास से जो पूछा जाता है, ये टोटल पोर्शन जो है 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। टोटल जो होते हैं 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। इसका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 0.25, ठीक है। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब हम चलते हैं कि सिलेबस में तो कितना कितना आता है, जैसे कि सामान्य जागरूकता में क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे इन भागों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े पूछे जाते क्वेश्चन हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान एवं राजनीतिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा रुको, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे जो है कि कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक, ये भी हम यहीं पे बात कर लें तो बाद में भूल जाएंगे। अब जैसे 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं, ठीक है, तो आपको जो स्कोर करना है 160 प्लस ही स्कोर आप करिएगा, तभी आप सिलेक्शन मानिएगा, क्योंकि इतने सालों बाद वैकेंसी आई है, तो भाई इतना तो आपके कंपटीशन बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है। और पेपर भी बहुत टफ आता है इसका है, ठीक है, पेपर ऐसा नहीं कि बहुत आसान आता है, पेपर काफी टफ पेपर इसका पूछा जाता है, ठीक है। तो 160 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। तो ये हमने बता ही दिया। भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाती है सामान्य जागरूकता में। सामान्य ज्ञान में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेल पुरस्कार से पुस्तकीय खेल, कला, अंक, संस्कृत क्वेश्चन पूछा। करंट अफेयर भी आता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। प्रमुख संगठन संस्थाएं जैसे UNO, WO और IMF आदि, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं कि आपका रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, जैसे अंग, आकृति, श्रृंखला, नंबर, फिगर, सीरीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समानता और विभिन्नता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दृश्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक, इससे क्वेश्चन आता है। दिशा एवं दूरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर और घड़ी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैठने की व्यवस्था मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहेली मतलब पजल पूछे जाते हैं, ठीक है। निर्णय और निष्कर्षी मतलब निष्कर्ष निकालने के लिए जो क्वेश्चन पे जैसे कुछ के लिए दे देता है, कुछ इतने काम कर रहे हैं, कुछ पेन इतने हैं, तो टोटल मतलब कभी कभी पूछ लेता सभी कितने कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो रीजनिंग का हो गया।
अब चलते हैं कि आपका जो है गणित में क्या-क्या पूछा जाता है, मैथमेटिक्स। जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपका पूछा जाएगा तो आपको करना ही है, और विभिन्न दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम, एचसीएफ से क्वेश्चन, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज से, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। लाभ और हानि और छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, कार्य, समय, दूरी, ये सब पूछे जाते हैं। औसत आता है, ठीक, एवरेज निकालने के लिए। क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रमिति जो है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। साथ में सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी जो डाटा इम्प्रूव, ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन, जो पाई चार्ट और टेबल, ठीक है, जिसको डीआई आप बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हिंदी भाषा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, काल, वाक्य संरचना, ये सब पूछे जाते हैं। संधि समास, अलंकार, रस और छंद पूछे जाते हैं, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, तस्भव, तत्सम, देशी विदेशी शब्द, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पैराग्राफ आता है तो उस पे आपको क्वेश्चन पैराग्राफ से ही देना होता है। तो ये तो आपकी ग्रामर हो गए। अब चलते हैं इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सीडीपी में क्या पूछा जाता है। जैसे आपके सिनोनिम्स और एटॉमिक्स पूछे जाते हैं। ग्रामर में आपके टेंस हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, ये सब आपके ग्रामर में पूछा जाता है। सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब एरर निकालने के लिए पूछा जाता है। फिलिंग इन द ब्लैंक पूछे जाते हैं, और ये आपका पैसेज पूछा जाता है। तो ये तो आपका इंग्लिश का हो गया। अब चलते हैं कि आपके जो है मतलब कि टीचिंग एटीट्यूड ऑफ पेडागोजी में क्या पूछा है, मतलब आपके जो पीआरटी में पूछे जाते हैं शिक्षण विधियां से। अब ये भी हम बात करेंगे, जैसे बाल विकास में कौन सेक्टर पूछे जाते हैं, जैसे आपका आएगा बाल विकास, अधिगम, अधिगम के सिद्धांत से पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर आदि पूछे जाते हैं। बुद्धि और व्यक्तित्व क्वेश्चन आते हैं। प्रेरणा, अधिगम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कक्षा प्रबंधन से, मूल्यांकन, आकलन से, एनसीएफ, एनएपी, आरटीआई से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूडेड एजुकेशन आती है। पीआरडी के लिए जो है आपके जो ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं कि बाल विकास में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। थोड़ा आप देख लो कि 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा। जैसे वृद्धि विकास की अवधारणा पूछी जाती है, ठीक, वृद्धि और विकास ये हमने आपको पढ़ाया हुआ, और सीडीपी हम आपको पढ़ा भी देंगे अच्छा सा, ठीक है। और विकास के आयाम मतलब शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, ठीक है। विकास के सिद्धांत, जैसे पियाजे का सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, वाइगोत्स्की, कोलवर, इन सबके जो है स्किनर, इन सबके क्या है सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। बाल मनोविज्ञान, अधिगम के चरण पूछ लिए जाएंगे। सीखने के सिद्धांत में जो स्किनर, ठीक, प्रत्युत सिद्धांत, पालाव, शास्त्रीय अनुबंधन, ये पूछा जाएगा। गेस्ट गेस्टॉर्ट का सिद्धांत, थर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये पूछा जाएगा। सीखने में क्या पूछा जाएगा, सीखने का सिद्धांत में तो ये आपका स्किनर, इसका पूछा जाए पालाव, शास्त्रीय अनुबंधन। चलो ये तो हो गया, ठीक है। बुद्धि और व्यक्तित्व में क्या पूछा जाएगा, तो बुद्धि और व्यक्तित्व में देखो, बुद्धि की अवधारणा, गार्डन, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो मतलब जो एनसीईआरटी में कितना दिया 8, वैसे तो 9 बताते हैं, ठीक है। आईक्यू और इक्यू, एसक्यू, ठीक है, ये आपका पूछा जाएगा कि आईक्यू का किसने फॉर्मूला दिया है, ये सब। व्यक्तित्व के सिद्धांत फारायड, आलपोर्ट और जुंग के द्वारा, ठीक है। अब प्रेरणा में अधिगम में जैसे मोटिवेशन लर्निंग में क्या पूछी जाएगी, जैसे प्रेरणा परिभाषा का प्रकार, ठीक है। अंतः प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा मतलब आंतरिक और क्या है बाह्य है। और मैस्लो का सिद्धांत पूछा लिया जाएगा। अधिगम की प्रेरणा मतलब आपको सीडीपी में सब कुछ पढ़ना है। समावेशी इंक्लूडेड एजुकेशन में जो है दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, विशेष आवश्यकता वालों की शिक्षा, शिक्षण पद्धति पूछी जाएगी। समावेशी कक्षा प्रबंधन पूछा जाएगा, ओके। मूल्यांकन एवं आकलन का सिद्धांत जो है किससे पूछा जाएगा, तो मूल्यांकन की अवधारणा, आकलन के प्रकार जैसे प्रगतिशील शिक्षा एवं संपूर्णात्मक, ठीक है, समेटिव और फॉर्मेटिव। सीसीई, सीसीई पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन भी पूछा जाएगा। और ये देखो इसमें जैसे एनसीएफ,
एनईपी, आरटीआई से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अनशिप का सिद्धांत, ये सब पूछा जाएगा। आरटीआई 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पूरा जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी, तो ये आपको मैंने पूरा ये डिटेल में दे दिया ताकि आपका पूरा 100 में 100 लाइएगा, क्योंकि इसमें आप पूरा अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, 90 तक आप सीडीपी में स्कोर कर सकते हो। और जैसे सब्जेक्ट है आपका दिया हिंदी है, ठीक है, देखो सीडीपी में आप 90 स्कोर जरूर करिएगा, इससे अगर कम आता है तो सिलेक्शन होने में दिक्कत हो सकती है। मैथ में भी अगर आपने क्या है 10-15 मतलब 20 में से 10 भी क्वेश्चन कर लिए सही, तब भी आपका मतलब हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है। हिंदी में आपको अच्छा करना है, 20 में से 18 तो क्वेश्चन आपको करना ही है। तो ये हो गया आपका 118 हो गया, ठीक है। और साथ में आपका जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको 10 तक की क्वेश्चन करना है। जनरल अवेयरनेस से भी आपको मतलब आपको जो है 15 प्लस स्कोर मारना है, तो 160 के आसपास आपको पहुंचाना है। तो ये तो आप सभी के लिए हो गया। रीजनिंग में जैसे है, ठीक है, ये आप रीजनिंग में भी पूरा कर सकते हो, इतने मतलब इसकी टफ रीजनिंग नहीं आती है, तो रीजनिंग में भी आपको क्या है 18 से आपको जो है मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो आपके देखिए डेट प्लस बीस जो नोटिफिकेशन आई थी, ये संपूर्ण जानकारी मैंने दी है आपको। और इसकी कट ऑफ भाई हमने बता ही दिया है कि 160 प्लस आप अपना स्कोर करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और फॉर्म बहुत अप्लाई किए जाएंगे, वैसे भी टीचिंग की भर्ती यूपी में देख ही रहे हो, नहीं आ रही, दिल्ली में वैकेंसी इतने सालों बाद आई है, वो भी पद भी आप देख सकते हो 1180 ही पद हैं, तो सभी फॉर्म भरेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और सीडीपी की क्लास हम आपकी स्टार्ट कर देंगे कि सीडीपी किस तरह से आप पढ़ोगे, और चीजें हमने पहले भी पढ़ाई है, तो चीजें क्या है आप देख सकते हो कि सीडीपी किस तरह से मैंने पढ़ाया, आपको चीजें समझ में भी आएंगी। तो ये छोटी सी वीडियो है आप सभी के लिए, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।